ईरान के प्रति वॉशिंगटन में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अंतिम निर्णय लेने के लिए व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा टीम की आपात बैठक बुलाई। और इस बीच सबने सांस रोक रखी है और इंतजार कर रहे हैं कि वो दुनिया के सामने कौन सा फैसला लेकर आएंगे। असल में इस बैठक को बुलाने से पहले ट्रंप ने कहा था कि वो शुक्रवार शाम तक ईरान के खिलाफ युद्ध पर अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। आज शनिवार शाम है और ट्रंप अचानक चुप है, कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया। इसी के साथ ये भी पता चला है कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कथित तौर पर वार्ता के लिए युद्ध विराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाने पर प्रारंभिक समझौता कर लिया है। असल में वॉशिंगटन के अधिकारी अब तो सार्वजनिक रूप से ईरान के साथ शांति ज्ञापन की घोषणा भी करने लगे हैं। हालांकि शुक्रवार को ट्रंप ने अचानक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी कई मांगे रख दी। जलडमरू मध्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम और विदेशों में जमा ईरानी परिसंपत्तियों को मुक्त करने की मांगें थीं। लेकिन तेहरान में इस तरह के समझौते को पूरी तरह खारिज कर दिया गया और अमेरिकियों से नकद पैसे की मांग की गई और कहा गया कि जब तक ये पैसे तेहरान नहीं पहुंचते तब तक आप शांति नहीं देखेंगे। और आज ही संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेट ने घोषणा की कि अगर ईरान डोनाल्ड ट्रंप की सभी मांगों को नहीं मानता है तो अमेरिका नए हमले करने के लिए तैयार है। और खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बीच किसी कारणवश चुप है। मेरा नाम अलेक्सी पीची है और आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी सभी विशेषज्ञों ने सांस रोक रखी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अचानक चुप हैं और ईरान के खिलाफ युद्ध के मुद्दे पर खुद को पीछे कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे शुक्रवार को व्हाइट हाउस में सलाहकारों के साथ ईरान से शांतिपूर्ण समझौते पर अंतिम फैसला लेंगे। व्हाइट हाउस ने यहां तक कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के प्रतिनिधि गुरुवार को ही संघर्ष विराम बढ़ाने और होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए नौवहन खोलने की शर्तों पर अंतिम रूप से सहमत हो गए थे। संक्षेप में कहे तो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन में युद्ध विराम और होर्मुज जलडमरू मध्य को 60 दिनों के लिए खोलने का प्रावधान है, जिसके दौरान दोनों पक्ष परमाणु समझौते पर बातचीत करेंगे। ईरान को 30 दिन में होर्मुज जलडमरू मध्य की बारूदी सुरंगें हटानी होंगी और अमेरिका को समुद्री नाकाबंदी हटानी होगी। ईरान ने कथित तौर पर वादा किया है कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा और अमेरिका कुछ प्रतिबंध हटा सकता है ताकि ईरान तेल बेच सके और उसकी संपत्तियों का पहला आधा हिस्सा यानी $12 अरब मुक्त की जा सके। लेकिन अचानक इन सब के बाद ट्रंप ने नई शर्तें रख दी। ईरान की परमाणु हथियार ना बनाने की सहमति, बारूदी सुरंगों को हटाना और होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना, साथ ही इस्लामिक रिपब्लिक के पास मौजूद उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को बाहर ले जाकर नष्ट करना। यानी ईरान को यह सब करने का वादा सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले ही करना होगा। सिर्फ सौदे पर नहीं बल्कि मेमोरेंडम पर भी नहीं। लेकिन ट्रंप ने ऐसा व्यवहार किया। लगता है इसके पीछे कोई वजह थी और हम इसी पर आगे बात करेंगे। जवाब में ईरान ने असल में डोनाल्ड ट्रंप को साफ मना कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि इस्माइल बगाई ने कहा कि तेहरान डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों का पालन नहीं करेगा, जिन्होंने कहा था कि ईरान को अमेरिका की सभी शर्तें माननी होंगी। आगे बगाई का उदाहरण, हमने अल्टीमेटम की भाषा से 47 साल पहले ही अलविदा कह दिया था। कोई भी पश्चिमी देश इस्लामी गणराज्य ईरान से अल्टीमेटम की भाषा में बात नहीं कर सकता। हम अपने फैसले खुद लेते हैं, ईरानी जनता के हितों और अधिकारों के आधार पर। बगाई ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से भविष्य में जहाज रानी पर भी टिप्पणी की, ये कहते हुए कि ये रणनीतिक जलमार्ग ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल में आता है और इसके लिए विशेष समझौतों की आवश्यकता होती है। आगे उनकी एक और टिप्पणी है, ईरान और ओमान दो जिम्मेदार देश होने के नाते ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो एक साथ उनके राष्ट्रीय हितों और ईरान को एक तटीय देश के रूप में सुरक्षित रखे। ईरान और ओमान को तंत्र बनाकर जहाजरानी की सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्वास मिले कि जलमार्ग सुरक्षित है। यह कूटनीतिक भाषा है। सीधे कहे तो ईरान और ओमान की रणनीतिक स्थिति के लिए खास समझौते चाहिए। उदाहरण, हॉर्मुज जलडमरू मध्य की रक्षा करना, बगाई ने कहा। बगाई ने जहाजरानी के भविष्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक रणनीतिक जीवन रेखा है। बगाई ने जहाजरानी के भविष्य पर टिप्पणी की। इसके बाद तेहरान में तो सबको चौंका दिया। ईरान ने कहा कि मसौदा अभी बाध्यकारी नहीं है और यह उन्हें किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करता।
फार्स प्रकाशन जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़ा है लिखता है कि मसौदे का कोई प्रावधान ईरान को बाध्य नहीं करता, जैसे हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बिना शुल्क और टैक्स के खोलना। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि ज्ञापन में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ईरान को अपने परमाणु सामग्री को नष्ट करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तेहरान ने कहा है कि वे केवल तभी बातचीत करेंगे जब संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान की 12 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्ति को मुक्त कर देगा। तेहरान अगले चरण की बातचीत पर तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये पैसे ईरान में नहीं आ जाते। ये सीधा अल्टीमेटम है और ईरानी कहते हैं कि 12 अरब डॉलर वो कीमत है जिस पर हम कम से कम एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करेंगे। मुझे लगता है आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर आखिरी बयान शुक्रवार को आया था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा टीम की बैठक से पहले ही दिया गया था। ट्रंप ने शुक्रवार शाम तक फैसला देने का वादा किया था। आज शनिवार की शाम हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। और अब पूरे एक दिन बाद व्हाइट हाउस ने बयान दिया कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक के बाद ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला नहीं किया है और वो सोचने के लिए कुछ और दिन ले रहे हैं। जैसा कि पता चला है, ईरान की समस्या पर व्हाइट हाउस में बैठक कई घंटों तक चली। बैठक में लोगों ने मध्य पूर्व में युद्ध खत्म करने की शर्तों को लेकर तेहरान के नए प्रस्ताव पर चर्चा की। यानी वहां ईरान की 12 अरब डॉलर वाली ये अल्टीमेटम पर चर्चा हो रही थी। बैठक के बाद ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव पर फैसला टालने का निर्णय लिया। यानी एक बार फिर व्हाइट हाउस में यह चर्चा नहीं हो रही थी कि वे क्या थोप रहे हैं, बल्कि यह हो रही थी कि तेहरान उन्हें क्या प्रस्ताव दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ समझौते के अधिकतर बिंदुओं पर दोनों पक्ष पहले ही सहमत है। वॉशिंगटन और तेहरान किन मुद्दों पर सहमत हुए, यह स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन मैं याद दिला दूं कि पिछले एपिसोड्स में अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने खास तौर पर चेतावनी दी थी और आगाह किया था कि जब ट्रंप कहते हैं कि कोई समझौता, कोई शांति समझौता 90 से 95% तैयार है, तो यह बातचीत के विफल होने का संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि बातचीत पूरी तरह से अंतिम गतिरोध की ओर बढ़ रही है और यह साफ है कि ट्रंप इस वक्त पूरी तरह से गतिरोध में फंस गए हैं। मैं याद दिला दूं, दिसंबर 2025 में ट्रंप और उनकी टीम ने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को खत्म करने के लिए शांति समझौता 95% तैयार है। करीब आधा साल बीत चुका है, बल्कि आधा साल पूरा भी हो गया है और कुछ भी नहीं बदला है। बातचीत पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रंप की टीम ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता 95% तैयार है। और अब आखिरकार पिछले 24 घंटे से ट्रंप किसी वजह से बिल्कुल चुप है। जब तक ट्रंप ये नहीं बताते कि ईरान से शांति समझौता क्यों नहीं हुआ, अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेट ने कहा कि स्थिति दिलचस्प है। कोई भी समझौता फायदेमंद होगा। एक बार फिर पीट हेग्सेट साफ शब्दों में कहते हैं, ईरान के साथ कोई भी समझौता, बिल्कुल कोई भी, अपने आप में जीत है। इसी समय उन्होंने यह भी जोर दिया कि व्हाइट हाउस के प्रमुख जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान के साथ कोई भी शांति समझौता ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति न दे। अब मैं पीट हेग्सेट का एक उद्धरण पेश करूंगा। आज सुबह मैंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की। उन्होंने मुझसे इस बात पर जोर देने को कहा कि वो इस मुद्दे पर धैर्य से काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ऐतिहासिक प्रक्रिया में भाग ले रहा है। वो चाहते हैं कि समझौता अच्छा और फायदेमंद हो, इसलिए धैर्यपूर्वक काम कर रहे हैं। अगर ईरान फायदेमंद समझौते के लिए राजी नहीं होता, जो देश के पास परमाणु हथियार न होने की गारंटी दे, तो तेहरान को अमेरिकी सैन्य बलों का सामना करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं इस स्थिति में मजेदार बात क्या है? जब पत्रकार ने पीट हेग्सेट से पूछा, सुनिए, आपके इस बयान का क्या मतलब है कि कोई भी सौदा अच्छा होगा, तो पीट हेग्सेट घबराने लगे और उन्होंने कहा कि उद्धरण, मुझे बनावटी पत्रकारों के बनावटी सवाल पसंद है। मतलब जैसे कि गलती पत्रकार की है, ना कि उन्होंने खुद कोई बेहुदा बात कह दी। मैं यहां 3 बिंदु लगाऊंगा। अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। इसके अलावा अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।